ऊपर द्वार पर जय श्री मन्नारायण, फिर जय श्री मन्नारायण के नीचे चौपाई, फिर चौपाई के नीचे शंख चक्र तिलक। भगवान का नाम भी अपने आप में सब कुछ होता है। राम से अधिक राम कर नामा। चाहे जय श्री सीताराम लिखवाओ, चाहे जय श्री राधे श्याम लिखवाओ, या जय श्रीमन नारायण लिखवाओ, जो आपको भा जाए वो लिखवा लो। तीनों का मतलब एक ही है, राम कृष्ण और नारायण तीनों एक ही है। अच्छा, कई लोग अपने घर के ऊपर छत में ना जूता लटका देते हैं, जूता। अब जैसे आप अब जैसे दुल्हा तैयार हो जाए, है ना, और दुल्हा जब पूरा तैयार हो जाए स्टेज में जाके बैठ जाए तो उसको जूते की माला पहना दो, कैसा लगेगा? वैसे ही है कि आपने करोड़ों का घर बनवाया और घर को जूता पहना दिया ऊपर से। अरे जूता नीचे से पहनाया जाता पांव में, आपने सिर में लटका दिया जूता। कौन छत में जूता लटकाता है भाई? जूता। ये सब उल्टी खोपड़ी वाले लोग हैं, अज्ञानी लोग, जिनका ज्ञान से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अरे घर के ऊपर जूता नहीं, जिस घर में हम रहते हैं घर की जो छत होती है वह घर का सिर होता है। वैसे वास्तु के हिसाब से तो ईशान कोण में वास्तु देवता का सिर होता है, परंतु फिर भी ऊपर जो है वह सिर ही है, मुकुट है। वास्तु देवता का मुकुट क्या है? ऊपर छत। इसलिए उस पर ध्वजा लगानी चाहिए। घर के ऊपर सदा ध्वजा लगाना चाहिए, झंडा लगाना चाहिए, भगवा कलर का, लाल कलर का, है ना, जिसमें हनुमान जी बने हो वो झंडा, या जिसमें भगवान राम बने हो वो झंडा, है ना। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। क्या विराजे? हाथ वज्र और ध्वजा मीन्स झंडा। जिसके घर में ध्वजा फहराती रहती है उसके जीवन में सदा विजय की पताका फहराती ही रहती है। ये वास्तु है। घर के द्वार पर सदा ऊपर क्या होना चाहिए? झंडा। द्वार पर शंख चक्र तिलक। इससे घर को नजर भी नहीं लगती। आप लोग जूता इसलिए लटका देते हैं नजर ना लगे। अरे नजर के लिए तो चक्र लगा दिया ना, वो सबकी नजरें काटता रहेगा, जो भी बुरी नजर से देखेगा। तो वो शंख चक्र चौपाई नाम जो लिखवाया वो पर्याप्त है। अब ऊपर ध्वजा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अभी नवरात्रि चल रही है, आप इन्हीं दौरान ध्वजा भी लगाने के पहले उस झंडे का पूजन करना चाहिए। जो भी लगाएं पहले उसका पूजन करें, भगवान के चरणों में रखकर भगवान का आवाहन करें भाव से। हे प्रभु आप आइए इस ध्वजा में विराजिए, हे श्रीमन्नारायण आइए इस शंख चक्र में आप विराजिए, और विराज के स्पर्श करा के ठाकुर जी का, है ना, और फिर लगवाइए। श्रीमन्नारायण बोलते हुए श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। इस प्रकार बोलते हुए शंख चक्र लगाओ और ध्वजा लगाओ। अभी नवरात्रि में जिनके यहाँ नहीं लगी, और ध्वजा भी बदलते रहा करो। ये नहीं कि लगा दिया तो फट गई फिर भी लगी ही है। अब जैसे हर नवरात्रि को नियम बनाओ कि नवरात्रि में ध्वजा का पूजन करके हर नवरात्रि को चढ़ाया करेंगे, तो हर 6 महीने में चढ़ जाया करेगी, तो साल में 2 हो जाएंगी, तो वो टिकेगी, फट ना पाए, जर्जर ना हो पाए, उसके पहले निकाल के फिर उससे विसर्जन करना चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो ये रहा आपके घर का मंगल कार्य, ऐसे मंगल होगा। तो भक्तों, आज भगवान बांसुरी बन के गोविंद के हाथ में आए, तभी पूतना मौसी आई। पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरये स्तनं दत्वापसद्गतिम्। पूतना लोक बालघिनी। पूतना आई, छोटे छोटे बच्चों को मारती थी। आज भगवान को देखने आई पूतना। भगवान ने पूतना को देखा, देखते ही भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। पूतना को देखना भी भगवान ने उचित नहीं समझा। क्यों? भगवान बोले पूतना के अंदर जहर भरा। पूतना अपने स्तनों में जहर भर के लाई थी कि पिलाऊंगी कन्हैया को मर जाएगा। जो इंसान
आपके लिए कपट रखा है, अब उसे देखकर फायदा क्या होगा? तो क्या भगवान भी कपट करने वाले को नहीं देखते? हाँ, जिनके मुख में जो बाहर से अच्छे हैं पर भीतर से अच्छे नहीं हैं, भगवान कहते हैं ऐसों को भी मैं देखना पसंद नहीं करता। तो बाहर से बहुत अच्छे हैं, भीतर से कपट भरा हुआ है, इसलिए भगवान उन्हें ज्यादा पसंद करते हैं जो निष्कपट होते हैं। इसलिए क्या नहीं होना चाहिए हमारे भीतर? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा।